गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 3 लैंग्वेज फार्मूला को इम्प्लीमेंट करने का प्लान किया है। अब ये 3 लैंग्वेज फार्मूला है क्या, सीखना चाहते हैं? आइए आज सीखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है वो ये है कि कोई भी बच्चा जो स्कूल पढ़ना जा शुरू कर रहा है, फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक जो भी है, वो एक तो अपनी मदर टंग सीखेगा, दूसरा वो कोई भी फॉरेन लैंग्वेज प्रेफरेबली इंग्लिश सीखेगा, और तीसरा वो इंडिया की कोई भी और लैंग्वेज सीख सकता है। ऐसे में बच्चों को नई नई लैंग्वेजेस सीखने का मौका मिलेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है और इसके बहुत सारे प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं। आइए आज कुछ हम लोग भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो बेनिफिट्स की अगर बात करें तो आप लोगों को पता ही है कि इंडिया एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है। ऐसे में कश्मीर से लेके केरल तक और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक इंडिया में बहुत सारी भाषाएं और बोलियां उपबोलियां बोली जाती हैं। इससे इंडिया के मल्टीलिंग्विज्म जो फिलॉसफी है उसको बहुत फायदा होगा कि हर क्षेत्र के लोग एक दूसरे की भाषा जानते होंगे, बोलते होंगे। दूसरा फायदा कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात होती है कि अर्ली एजेस में बच्चे जल्दी सीखते हैं और उनकी ब्रेन और शार्प होती है अगर वो लैंग्वेज सीखते हैं। खास तौर पर ऐसा प्रूव्ड है कि मैथ्स सॉल्व करने से, चेस खेलने से और नई लैंग्वेज सीखने से ब्रेन बहुत शार्प होता है। तो बचपन में ही अगर बच्चे के ऊपर ये दे दिया जाएगा सिखाने का तरीका, तो ऐसे में बच्चे जल्दी सीखेंगे और ज़्यादा सीख सकेंगे। ऐसा गवर्नमेंट का प्लान है। नेक्स्ट, इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी बहुत पहले से है, तो यूनिटी ऑफ कंट्री को ज़रूर बढ़ावा मिलेगा अगर एक जगह के लोग दूसरी भाषा बोलना या समझना जानेंगे। उससे यूनिटी को बहुत फ़ायदा होने वाला है। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी करियर से रिलेटेड। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो इंटर स्टेट बिजनेस करती हैं। उनका जो काम होता है वो एक स्टेट से लेके दूसरे स्टेट तक होता है, मतलब अलग अलग स्टेट्स में। तो ऐसे में जो लोग विभिन्न भाषाएं जानते होंगे उनको ज़रूर करियर ऑप्शंस में प्रेफरेंस मिलेगा या फायदा मिलेगा। नेक्स्ट, इंक्लूसिवनेस की फीलिंग जरूर बढ़ेगी, यानी सब एक है, एक परिवार है, एक देश है, ऐसी फीलिंग को बढ़ावा जरूर मिलेगा। ये तो हो गई बात बेनिफिट्स की। अब जिसके बेनिफिट्स होते हैं उसके कुछ ना कुछ तो शॉर्टकमिंग्स भी लोग निकालेंगे ही ना। आइए उसके बारे में भी कुछ बात कर लें। सबसे पहला तो जो कहा जा रहा है वो ये कि ये अनइक्वल बर्डन क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि द्रविडियन लैंग्वेजेस जो साउथ इंडिया में बोली जाने वाली तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तुलु, इस तरीके की भाषाएं हैं, कोंकण, ये सब की सब डिफिकल्ट है सीखने में। तो जब बच्चा स्ट्रगल कर रहा हो बचपन में कि वो यही भाषा सीखे, उसमें उसको एक और लैंग्वेज सीखने का अगर दे दिया जाएगा प्रेशर, तो उसको परेशानी हो सकती है, ऐसा लोगों का कहना है। और यही आगे भी बढ़ता है डिस्कशन, तो कहते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनका रुकेगा, इंस्टेड ऑफ विकास होने के ज्ञानात्मक विकास में कमी आएगी, क्योंकि बच्चे के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाएगा, काम का बहुत प्रेशर आ जाएगा। साथ ही साथ ऐसा भी कहा जा रहा है कि लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, यानी अभी टीचर्स इतने ट्रेंड नहीं हैं कि उनको दूसरी भाषाएं आती हों। जो एक स्टेट में है वो दूसरे स्टेट की भाषा जानते हो, तो ऐसे में कौन पढ़ाएगा? पॉलिसी तो इम्प्लीमेंट हो गई, बट पढ़ाने के लिए भी तो ट्रेनर्स चाहिए, टीचर्स चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम्स, यानी कि अभी क्या है कि ना ही स्टडी मटेरियल तैयार है, ना बुक्स रेडी है, ना टीचर्स रेडी है। तो ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी कैसे? इम्प्लीमेंट करना ही इसको एक टास्क हो जाएगा। इस वजह से भी लोग कह रहे हैं कि ये पॉलिसी नहीं चल पाएगी। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो कहते हैं कि छोटी भाषाएं जो हैं, जो ट्राइबल लैंग्वेजेस है, जो उपबोलियां हैं, उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनके ऊपर से ध्यान लोगों का हट जाएगा, केवल मेन भाषाओं के ऊपर रह जाएगा। ये तो हो गई मेरी बात। आपके क्या विचार हैं इस पे? ये आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिसी है और आप सभी लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं,
इसके बारे में आपको ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। अपने विचार ज़रूर व्यक्त करें कमेंट सेक्शन में, हम वेट करेंगे।